अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इमरान अफरोटा हेयर और आप देख रहे हैं मैथ वर्ल्ड। आज का हमारा लेक्चर फर्स्ट ईयर मैथ का सेकंड लेक्चर है। पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को मैथ के बारे में इंट्रो करवाया था कि हमारे कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कहाँ कहाँ से कितना पेपर आता है, तो वो पहला लेक्चर आप लोग विजिट कर लीजिएगा। दूसरे लेक्चर में हम आज मैथ का स्टार्ट करेंगे प्रॉपर और ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9 से। चैप्टर नंबर 9 की कुछ डेफिनेशंस कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इस चैप्टर की, पेपर में आने वाली। सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का नाम है, तो मैं पहले इसको डिफाइन कर देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री है क्या चीज़? ट्रिग्नोमेट्री इज द कम्बिनेशन ऑफ 3 ग्रीक वर्ड्स ट्राई, गोनी एंड मेट्रॉन। Here tri means 3, goni means angles and metron means measurement. These 3 words tri, goni and metron are Greek words. So in short, the measurement of 3 angles is known as trigonometry. उसके बाद इसमें वर्ड यूज हुआ है एंगल। तो एंगल की डेफिनेशन क्या होगी? वो कहता है व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस मीट एट अ पॉइंट दे आर सेड टू फॉर्म एन एंगल। कि जब दो स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट के ऊपर मिलती हैं तो वो एक एंगल बना देती हैं। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, जब ये इस पॉइंट के ऊपर मिलती हैं तो इनका एक एंगल बन जाता है। वो कहते हैं व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस मीट एट अ पॉइंट दे आर सेड टू फॉर्म एन एंगल लाइक दिस। अब इसमें हमारे पास दो स्ट्रेट लाइंस का जिक्र आया, तो मैंने कहा है कि द स्ट्रेट लाइंस आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ एन एंगल। कि ये वाली जो दोनों स्ट्रेट लाइंस हैं ये एंगल के आर्म्स कहलाते हैं। द कॉमन पॉइंट ऑफ आर्म्स वेयर दे मीट इज कॉल्ड वर्टेक्स। ये वाला जो कॉमन पॉइंट होता है जहां पे ये दोनों आर्म्स मिलते हैं, ये क्या कहलाता है? वर्टेक्स कहलाता है। नेक्स्ट वन इज दैट वन ऑफ द आर्म दैट इज फिक्स इज कॉल्ड इनिशियल आर्म। ये वाला जो आर्म है अगर हम इसको फिक्स कर लें, अगर हम इसको मूवमेंट ना दें, तो ये वाला जो आर्म है इसको बोलते हैं इनिशियल आर्म। एंड द सेकंड आर्म दैट इज मूविंग आर्म इज कॉल्ड टर्मिनल आर्म। ये वाला जो आर्म है इसको हम मूव करवा सकते हैं क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इसको हम टर्मिनल आर्म बोलते हैं। तो मैंने अभी बोला है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंगल हमारे पास नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। एंगल नेगेटिव कब होते हैं और पॉजिटिव कब होते हैं? तो इसकी बात कुछ यूं है कि एंगल नेगेटिव कब होते हैं और पॉजिटिव कब होते हैं। वो कहता है कि इफ टर्मिनल आर्म मूव्स क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जो घड़ी की हरकत होती है ये वाली, अगर वो क्लॉकवाइज मूव करेगा तो एंगल नेगेटिव होगा, और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो एंगल पॉजिटिव होगा। मतलब कि अगर ये क्लॉकवाइज मूव करेगा तो एंगल नेगेटिव, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो एंगल पॉजिटिव। इसको आप याद रख सकते हैं। क्लॉक्स आर नेगेटिव। जब सुबह सुबह अलार्म बजता है तो आपका दिल उठने को नहीं कर रहा होता, तो यू कैन इमेजिन दैट क्लॉक्स आर नेगेटिव। सो क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव होते हैं। ये हमारा इसके बारे में कुछ इनिशियल सा लेक्चर था। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी कुछ और डेफिनेशन है। हमारे पास एक सिस्टम हो जाता है सेक्साडेसिमल सिस्टम। सबसे पहले हम सेक्साडेसिमल सिस्टम के बारे में बात करते हैं। वो कौन सा सिस्टम होता है? डिग्री, मिनट और सेकंड। यहाँ पे हमारे पास डिग्री, मिनट और सेकंड का जो सिस्टम है उसको हम सेक्साडेसिमल सिस्टम बोलते हैं। इसकी मैं पहले डेफिनेशन लिख लेता हूँ। इसमें हमारे पास जो चीज़ें इनिशियली शामिल होती हैं उनके बारे में हम डिफाइन कर लेते हैं। तो हम बात करते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम। इसमें हमारे पास आ जाती है डिग्री, मिनट, सेकंड। इसमें हमारे पास है डिग्री, मिनट, सेकंड। If one complete rotation is divided into 360 parts, if one complete rotation, थोड़ा सा, if one complete rotation is divided into 360 equal parts, then each part is called 1 degree. It's called 1 degree. 1
डिग्री की। अगर हमारे पास एक कंप्लीट रोटेशन है उसको हम 360 इक्वल पार्ट्स में, ये हमारे पास इस तरह से इसको हम अगर डिवाइड कर लें, सपोज करें कि ये सारे जो है मैंने 360 इक्वल पार्ट्स कर दिए हैं, तो इसका जो हर एक पार्ट है वो 1 डिग्री कहलाएगा। देन अगेन इफ 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स and 1 degree is equal to 60 minutes and 1 minute is equal to 60 seconds। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमारे पास ये जो 1 डिग्री है इसको हम लिख सकते हैं 60 मिनट सिंगल प्राइम से, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड डबल प्राइम से। और एमसीक्यूज की बात है, यहाँ पे वो यूं भी कह सकता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 3600 सेकंड्स, क्योंकि हमारे पास 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 × 60 3600 आ जाएंगे। ये हमारे पास 1 डिग्री में 3600, 1 डिग्री इज इक्वल टू 3600 सीक्वेंस एंड आल्सो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। ये हमारे पास हेक्साडेसिमल सिस्टम की बात थी, तो आपने इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है। उसके बाद डिग्री मिनट सेकंड्स की ये बात हो गई। उसके बाद है काइंड्स ऑफ एंगल्स। नेक्स्ट हमारे पास है काइंड्स ऑफ एंगल्स के। एंगल्स किस किस्म के होते हैं, कितनी किस्म के होते हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। काइंड्स ऑफ एंगल्स में बुक आप सामने रखेंगे, इसको मैं आप लोगों को बुक से ही पढ़ा देता हूँ। सबसे पहले काइंड्स ऑफ एंगल्स में आ जाता है नल, दैट इज जीरो एंगल। नल एंगल का मतलब है कि अगर आपके पास इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन एक दूसरे के ऊपर ही आ जाएं, कोइंसाइड कर जाएं, तो वो हमारे पास एंगल क्या हो जाता है, नल एंगल, दैट इज उनमें कोई एंगल नहीं होता। व्हेन there is no rotation of terminal ray, the angle is called null angle। उसके बाद है acute angle। acute angle कौन सा होता है, जो 90 डिग्री से कम होता है। acute angle के बारे में बात करता है कि an angle of measure less than 90 डिग्री is called acute angle। उसके बाद हमारे पास आ जाता है right angle। right angle का आप लोगों को पता है कि ऐसा एंगल जो 90 डिग्री का होता है वो हमारे पास right angle। तो हम इनके बारे में थोड़ा सा पहले लिख लेते हैं। नल एंगल के बारे में है, नल और जीरो एंगल। तो ऐसा एंगल जिसमें हमारे पास इनिशियल और टर्मिनल रे की कोई रोटेशन ना हो, नल एंगल कहलाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है अक्यूट एंगल। इफ द एंगल लेस देन 90 डिग्री देन एंगल इज कॉल्ड अक्यूट एंगल। के अगर हमारे पास ये है, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल होता है, तो अगर इनिशियल रे और टर्मिनल रे दोनों इससे कम रहें तो ये हमारे पास जो एंगल कहलाएगा, इसको हम सपोज थीटा कह देते हैं, तो अक्यूट एंगल हो जाएगा। उसके बाद हो जाता है राइट एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल हमारे पास 90 डिग्री का होता है, तो इसको हम यूं शो कर सकते हैं, ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है, और 90 डिग्री का एंगल जो होता है वो राइट एंगल कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास राइट एंगल के बाद बात करते हैं ऑप्टस एंगल की। तो ऑप्टस एंगल जो होता है वो 90 से ज्यादा और 180 से कम होता है। ऑप्टस एंगल की अगर हम बात करें, ऑप्टस एंगल जो होता है वो और द एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑप्टस एंगल। उसमें हमारे पास यूं हो जाएगा कि यहाँ पे कहीं इस तरह से बन जाएगा ऑप्टस एंगल। उसके बाद नेक्स्ट बात करता है फ्लैट एंगल की। फ्लैट एंगल टोटल 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो फ्लैट एंगल की बात, फ्लैट एंगल, द एंगल whose measurement is equal to 180 डिग्री। तो ये थोड़ा सा ई नहीं था, FL 80 था। फ्लैट एंगल, द एंगल which is equal to 180 डिग्री,
यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो ऐसा एंगल जिसमें 180 डिग्री का एंगल हो वो हमारे पास फ्लैट एंगल कहलाता है। फ्लैट एंगल के बाद हमारे पास एंगल्स आ जाता है, रिफ्लेक्सिव एंगल आ जाता है, वो 180 से ज्यादा 270 से कम होता है, दैट इज रिफ्लेक्सिव एंगल। रिफ्लेक्सिव एंगल की बात अगर हम कर लें, रिफ्लेक्सिव एंगल तो वो हमारे पास इस तरह से होता है कि वो 180 डिग्री से ज्यादा होता है और 270 डिग्री से कम हो जाता है। उसके बाद है राउंड एंगल। तो राउंड एंगल जो होता है वो एक कंप्लीट रोटेशन होती है, राउंड एंगल। तो राउंड एंगल जो है वो एक कंप्लीट रोटेशन होती है, तो उसमें हमारे पास जो है वो यहां से स्टार्ट होता है और यहीं पे आके खत्म हो जाता है, मतलब कि एक कंप्लीट रोटेशन जब हम पूरी करते हैं तो वो हमारे पास कहलाता है राउंड एंगल। नेक्स्ट इस चैप्टर में कोई ख़ास बात नहीं है, इस एक्सरसाइज में इतनी ही बातें हैं। थोड़ा सा और मज़ीद आपको इसके बारे में बता देता हूँ, इसको आप लोग नोट कर लेंगे अच्छी तरह से, कि आप लोगों ने जब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, रेडियन मेजरमेंट को डिग्री में कन्वर्ट करना है या डिग्री मेजरमेंट को रेडियन मेजरमेंट में कन्वर्ट करना है, तो आप लोग किस तरह से कर सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, दैट इज पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर हम यहां से बात करते हैं 1 रेडियन की, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री ओवर पाई। तो अगर आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, तो 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर इसी को अगर मैं यूं लिख दूं कि 1 डिग्री यहाँ पे हमारे पास इस तरह से आ गया, और अगर मैं बात करता हूँ 1 डिग्री की, तो ये बन जाएगा पाई ओवर 180 इज इक्वल टू 1 डिग्री। तो आप इस तरह से बात कर लें, जैसे मैं कहता हूं कि 90 डिग्री है, 90 डिग्री को मैंने रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो ये कुछ यूं बन जाएगा कि 90 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 180, तो ये बन जाएगा पाई बाई 2। सो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप यहाँ पे इसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ, इसी क्वेश्चन को अगर रिवर्स करें कि अगर मैंने पाई बाई 2 रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा, तो फिर हम क्या करेंगे, हम करेंगे पाई बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 180 डिग्री ओवर पाई। तो पाई से पाई कैंसिल, 2 9 आर 18, 90 डिग्री आएगा। तो आप लोग याद रखेंगे कि अगर हमें डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होगा तो हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई 180 से, और अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लीजिए, ताकि आप लोगों को जब क्वेश्चन करवाए जाएं तो आप लोगों को ये चीज याद हो। When we change degree into radian measurement, we multiply by pi by 180, and when we change radian measurement into degree, then we multiply by 180 over pi। इस चीज को आप लोग अच्छी तरह से याद कर लेंगे। उसके बाद एक फार्मूला है, वो याद रखिएगा, थीटा L इज इक्वल टू आर थीटा। ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है, इस फार्मूले को हम यूज करेंगे और बाकी चीजें सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करते हैं हम। एक्सरसाइज 9.1 में कहता है कि कन्वर्ट इनटू रेडियन मेजरमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स जो हैं उनको रेडियन मेजरमेंट्स में कन्वर्ट करना है। जैसे पहला पार्ट है, पहले पार्ट में है 30 डिग्री। अगर हमने 30 डिग्री को रेडियन मेजरमेंट में कन्वर्ट करना है, तो अभी मैंने बताया था कि डिग्री को रेडियन मेजरमेंट में कन्वर्ट करना हो तो हम मल्टीप्लाई करते हैं पाई बाई 180 से। जी बिल्कुल, तो ये बन जाएगा 30 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 180। तो ये कुछ कन्वर्ट होके यूं बन जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 3 6 आर 18, तो ये बन जाएगा पाई बाई 6। सो 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 6 रेडियन। डिग्री को हमने रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि डिग्री को जब भी आप रेडियन में कन्वर्ट करने लगेंगे तो आप पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे।
एक्सरसाइज 9.1 के पहले क्वेश्चन के सारे पार्ट्स इसी तरह से हैं। हर पार्ट में आपने मल्टीप्लाई करना है पाई बाई 180 से, किसी किस्म का कोई मसला पेश आने वाला नहीं है। लेकिन जब आप बात करेंगे पार्ट नंबर इसके 10 की, तो पार्ट नंबर 10 हमारे पास है डिग्री और 7 मिनट्स दिए हुए हैं। तो पहले तो आपको उसमें को कन्वर्ट करना पड़ेगा डिग्री में और फिर उसको आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकेंगे। तो मैं उसको कुछ इस तरह से कर लेता हूं। यहाँ पे हम कर लेते हैं पार्ट नंबर 10 एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 10। और पार्ट नंबर 10 में कहता है कि 10 डिग्री 15 मिनट्स पार्ट नंबर 10 है। और पार्ट नंबर 10 में कहता है कि 10 डिग्री 15 मिनट्स। आपने तो सीखा है कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दें। जी बिल्कुल। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि डिग्री और मिनट दोनों में आ गया तो पहले तो आपको इसको डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। डिग्री में जब कन्वर्ट हो जाएगा फिर उसको आप रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। सो सिंपल सी बात है। मैंने अभी बताया था कि 1 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। सो 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा मिनट्स को अगर हमें डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो हम डिवाइड करेंगे 60 से। सेकंड्स को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो हम डिवाइड करेंगे 3600 से। तो ये बन जाएगा बच्चे 10 डिग्री प्लस 15/60 और ये कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री में। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये बन जाएगा 10 डिग्री प्लस 15/60 1/4। 10 डिग्री प्लस 1/4 डिग्री। और अगर इसका हम एलसीएम ले लें और मज़ीद सॉल्व करें तो ये बन जाता है 40 प्लस 41। ये बन जाएगा 41/4। तो ये कन्वर्ट हो गया डिग्री में। अब इसको हमने डिग्री में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं रेडियन मेजरमेंट में। तो आप कह सकते हैं कि 41/4 डिग्री इज इक्वल टू 41/4 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 180 रेडियन। ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 41 पाई बाई 400 720। तो यहां से बन जाएगा 41 पाई बाई 720। ये रेडियन मेजरमेंट में कन्वर्ट हो गया है। तो इसी तरह आप लोगों ने जो क्वेश्चंस होंगे अगर मिनट्स में होंगे तो उसको आप डिवाइड करेंगे 60, मतलब कि 10 डिग्री प्लस 15 मिनट्स को आपने डिग्री में कन्वर्ट करना था तो 15/60 ये पूरा डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर यहाँ पे सेकंड होता तो मैं उसको 3600 से डिवाइड कर देता। जैसे इसका जो पार्ट नंबर है 12 उसमें वो कहता है कि 75 डिग्री 6 मिनट्स 30 सेकंड। तो उसको आपने इसी तरह से कन्वर्ट कर लेना है। यहाँ पे हम कन्वर्ट कर लेते हैं उसको। उसमें हमारे पास डिग्री में भी आ गया है, मिनट्स में भी आ गया है और सेकंड्स में भी आ गया है। तो आप पहले उसको कन्वर्ट करेंगे। 75 डिग्री 6 मिनट्स पार्ट नंबर 12 दैट इज 75 डिग्री 6 मिनट्स एंड 30 सेकंड्स। जी बिल्कुल 75 डिग्री 6 मिनट्स 30 सेकंड। तो सबसे पहले तो मुझे इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, उसके बाद मैं इसको मिनट्स रेडियन में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो मैं इसको लिख दूंगा 75 प्लस 6/60 प्लस 30/3600 और ये सारा कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री में। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट्स। तो यहां से अगर हम 1 मिनट की वैल्यू निकालें तो वो बन जाता है 1/60 डिग्री। मतलब कि आपको मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो 1/60 मतलब कि 60 से डिवाइड करना होगा। और यही बात मैंने आप लोगों को यूं बताई थी कि 1 डिग्री इज ऑल्सो इक्वल टू 3600 सेकेंड। जी बेटा, तो यहां से अगर हम 1 सेकंड की वैल्यू निकालें तो वो बन जाता है 1/3600 डिग्री। इसका मतलब है कि आपको सेकंड्स को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो 3600 से डिवाइड करेंगे, मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो 60 से डिवाइड करेंगे, जैसे हमने इसको यहाँ पे सॉल्व किया है। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो ये बन जाता है थोड़ा सा 75 प्लस 1/10
प्लस 1 ओवर 0 से 0 120। यहाँ पे हमारे पास ये कुछ सिचुएशन बन जाती है डिग्री की। जी बिल्कुल। और इसको अगर हम मज़ीद सॉल्व करें और सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैं अगर इसको लिख दूँ तो ये बन जाता है 90 13 ओवर 12 120। ये सारा डिग्री में कन्वर्ट हो गया। मतलब कि आपने क्या करना था, इसका एलसीएम ले लेना है 120 और इसको मल्टीप्लाई करके ये बन जाएगा 90 13। ये सारा डिग्री में कन्वर्ट हो गया और डिग्री में कन्वर्ट हो गया तो हम इसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं 90 13 ओवर 120 डिग्री इज इक्वल टू 90 13 ओवर 120 मल्टीप्लाइड बाई थोड़ा सा पाई बाई 180 रेडियन। और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद मैं आप इसका डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं। वो बन जाएगा 90 13 ओवर, ये बन जाएगा 90 13 पाई बाई 600 रेडियन मेजरमेंट। तो इस तरह से आप लोगों ने इसको कन्वर्ट कर लेना है। तो ये डिग्री मेजरमेंट वाले सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोग कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। और जाते जाते चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।